बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जारी है। एक ऊँटनी का वाक़या जारी है। 9 सरदारों की कहानी जारी है। इस सवाल का जवाब मिलेगा कि बदबख्त तरीन शख्स कौन था, और दास्तान बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। और अब तक का रीकैप क्या है? अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब दावत ईमान दी तो सामने से लोगों ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप साबित कर दीजिए कि आप अल्लाह के नबी हैं, हम आपकी बात मान लेंगे। कैसे साबित हो? आप ये कीजिए। पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में घर बनाते थे। एक पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, आप अपने अल्लाह से कहिए, आप तो कहते हैं कि वो 2 जहानों का बनाने वाला है, सूरज चांद सितारे सब उसने बनाए हैं, एक पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल दें, हम आपकी बात मान लेंगे, हम ईमान ले आएंगे। बज़ाहिर बड़ा अजीब व गरीब मुतालबा था। बहरहाल सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, गिड़गिड़ाए, और बिल आखिर ये हो गया। ऊँटनी वजूद में आ गई, पहाड़ शक हुआ, ऊँटनी आ गई। यहां तक दास्तान पहुंची थी। तो जाहिर है पहला सवाल ये कि अब लोगों ने क्या किया? वो लोग जो खुद ये चैलेंज कर रहे थे कि ऊँटनी आ गई तो ईमान ले आएंगे, तो अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि प्रैक्टिकली, फिजिकली एक टेंजिबल चीज जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपके सामने आ गई है, और उसी अंदाज से आ गई जिस तरीके से कहा था कि पहाड़ के बतन से निकल आई है। उस ऊँटनी को किसी और ऊँटनी ने पैदा नहीं किया। लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था? ईमान ले आए क्या? जवाब, बस कौम के सिर्फ कुछ लोग ईमान ले आए, बस। अक्सर लोग अब भी कुफर पर कायम रहे, सब कुछ देखने के बावजूद भी कुफर पर कायम रहे, ईमान डाला है। अब क्या हो रहा है? अब उस शहर का, अब उस बस्ती का, अब उस मुल्क का एक अजब मंजर है। एक ऊँटनी है, अब मैं सोचता हूं कि ये कितना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए हैबतनाक होता होगा, खौफनाक होता होगा। भाई एक जानवर है सही सलामत हालत में, जो कि उनके दरमियान से घूम रहा है, उनकी बस्ती में घूम रहा है, कभी कहां जा सकती है ऊँटनी, कभी कहां जा सकती है। तो अब लोगों की अपनी फरमाइश पर एक जानवर आया, और पैदाइश भी गैर मामूली अंदाज में उनके दरमियान घूम रही है, उनके इलाकों में घूम रही है। अब लोग, उस ऊँटनी का रूटीन क्या है? उनके इलाकों में घूमती रहती, जहां से चाहती चरती, जब चाहे कुएं पर चली जाती। अब यहां कुएं का मामला बड़ा अहम है। कुछ इस तरह का होगा मामला जैसा आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इसी तरह का कोई कुआं होगा। ये तो असल तस्वीर है जो जहां पहाड़ों में जो उनके घर होते थे, तो अब यही कहीं इन्हीं घरों के दरमियान कहीं कुछ कुआं वगैरह बनाया होगा उन्होंने। और वो कुआं बड़ा एक मरकजी कुआं था, जहां पर वो ऊँटनी जाकर पानी पीती थी। कुछ जगहों पर है, यानी वो कुएं का सारा पानी पी जाती थी। एक आयत का तर्जुमा है इसी हवाले से, क्या है? तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजिजा आ चुका है। ये ऊँटनी के बारे में कहा, इस ऊँटनी को मोजिजा कहा गया। आगे सुनिए क्या कहा इस ऊँटनी को। कहा ये नाकतुल्लाह है। नाकतुल्लाह, नाका यानी ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी है, अल्लाह की ऊँटनी। नाकतुल्लाह का लफ्ज आया। कुरान की आयत का तर्जुमा, तुम्हारे अल्लाह की तरफ से एक मोजिजा आ गया है, ये नाकतुल्लाह है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मोजिजा है। इस अल्लाह की ऊँटनी को आजाद छोड़ दो ताकि अल्लाह की जमीन पर चरती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी ना लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। कुरान में आयत आई जिसमें वार्न किया गया कि ये आम ऊँटनी नहीं है, अल्लाह की ऊँटनी है, अल्लाह का मोजिजा है, हाथ ना लगाना बुरी नीयत से, वरना अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। अब ये मामला है। बात आगे बढ़ी, सालेह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। एक तो ये हुक्म आ गया कुरान की आयत के जरिए, अब एक और ऑर्डर आ रहा है। वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर कुएं से मुताल्लिक है। सालेह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, और उन्हें कहा गया कि आप कौम के सरदारों के पास जाइए और उन्हें एक और बात बता दीजिए। वो क्या? कौम के सरदारों के पास जाइए और उन्हें बता दीजिए कि ये जो अजीमुशान कुआं, जो कि होगा कुछ इसी तरह का मैं कह रहा हूं, ये जो अजीमुशान कुआं है जो कि वादी के दरमियान है, अब आज के बाद से इस कुएं के पानी का बंटवारा होगा। क्या मतलब है? और साथ में कहा ये हुक्म मैं नहीं दे रहा हूं, ये हुक्म इस ऊँटनी का रब दे रहा है। नाकतुल्लाह, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह का ये हुक्म है जिसने इसको पहाड़ से निकाला हुआ है। कुछ होगा ना इस तरह का बंदर के जहां पर वो ऊँटनी इस तरीके से घूम रही होगी। बंटवारा कैसे होगा कुएं का?
बंटवारा ऐसे होगा कि पूरी कौमे समूद एक दिन कुएं से पानी पी सकेगी, जबकि एक पूरा दिन उस ऊँटनी का होगा, दूसरे दिन सिर्फ ऊँटनी उस कुएं से पानी पी सकेगी। बस ये कहने को बड़ी आम सी बात है, ये आम बात है बहुत। एक तो ये कि उस जमाने में, यानी मैं ज्यूम करता हूं कि ऐसे तो नहीं कि घर घर में पानी की फरावानी होगी, है वो तो वो बड़ा अहम था वो कुआं। और सोचिए अब अमलन क्या हुआ, पूरी कौम एक तरफ, ऊँटनी एक तरफ, कि पूरी कौम ने पीना है पानी एक दिन, और एक दिन सिर्फ ऊँटनी ने पीना है पानी। साथ में फिर वार्न किया, अगर किसी ने इस हुक्म की नाफरमानी की कोशिश की, कि अगर किसी ने उस दिन भी कुएं से पानी पीने की कोशिश की जो दिन ऊँटनी का हुआ, तो फिर वो अजाब का शिकार हो जाएगा, फिर वो अजाब का शिकार हो जाएगा। अगले दिन से हुक्म पर अमल दरामद का वक्त आ गया, बारियां शुरू हो गई। अब ऊँटनी के पीने के दिन ऊँटनी कुएं के गिर्द रहती, जी भर के पानी पीती, और उसकी मौजूदगी में किसी बड़े से बड़े, अपने आप को तुर्रम खान समझते थे ना, कि पहाड़ों के दरमियान घर बनाया है, किसकी जुर्रत है कि हमें हाथ लगा सके। अब ये सारे जितने बड़े बड़े तुर्रम खान बन रहे थे, किसी की जुर्रत ना होती कि कुएं के करीब फटक सके जब ऊँटनी पानी पी रही होती। हर एक ऊँटनी से डरता था, हर एक को यकीन था कि पहाड़ से निकली हुई है ऊँटनी, एक लम्हे में उसको मार देगी। अब तो ये एक नया मसला दरपेश हो गया उनको। इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है, इस मसले का एक मुआशी पहलू भी है। भाई यही वो कुआं था जो उनकी प्यास बुझाता था, यही वो कुआं था जिनसे वो घरों में पानी इस्तेमाल करते थे। ये तो उस जमाने की बात है ना। आज भी आप चले जाइए बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान के, मैंने देखा है कि जहां पर, और ये ज्यादा दूर नहीं, आप कराची से चलिए और कोई 80 मिनट अपनी गाड़ी चलाइए तो आप ऐसे इलाकों में पहुंच जाएंगे जहां पर चारों तरफ घर है, बीच में या कोई कुआं है या इस तरह की कोई चीज है, सब वहीं से पानी लेके अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये तो आज 2023 में कराची से 80 मिनट की ड्राइव पर है। उस जमाने में क्या होता होगा। अब यही वो कुआं है जो उनकी प्यास बुझाता है, इसी कुएं से वो घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं, इसी कुएं से वो खेती बाड़ियां करते हैं, इसी कुएं के पानी से उनके जानवर सैराब होते हैं। अब एकदम उस कुएं की जो यूजेज है वो स्लैश होके 50% हो गई है। पूरी कौम को एक दिन के बाद दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता। अब ये हालत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती चली गई। यानी अब महफिलों में, घरों में, बाजारों में हर तरफ एक ही टॉपिक छिड़ गया कि अरे ये हमने क्या किया, ये हमने खुद अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। ना हम इस ऊँटनी का मौजूदा तलब करते, ना ही ऊँटनी हम पर मुसल्लत हो जाती, और हमारा मामला वैसे ही चलता रहता जैसे सालों से चल रहा था। हम मुसीबत का शिकार तो ना होते कम से कम। अब इस असना में कौमे समूद के शब रोज गुजर रहे हैं। ये वो मौका था जब शैतान ने एक मर्तबा फिर इनको बहकाना शुरू किया। वो क्या, आपको याद है ना, इसी शैतान ने तो ये बहकाया था कि सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानो, उनसे कहूं ऊँटनी जाहिर कर दे फिर बात मान लेना। ऊँटनी जाहिर कर दी, बात नहीं मानी। अब ऊँटनी के अहकामात आते चले गए, फिर ये कुएं वाला हुक्म आ गया। अब शैतानों ने किस तरह बेकारा है, शैतान ही कह रहा है कि ठीक है ये ऊँटनी पहाड़ से बरामद हुई है, ठीक है ये आम ऊँटनी नहीं है, ठीक है ये दुनिया में उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से बाकी ऊँटनी आती है, लेकिन भाई जो भी है ऊँटनी है ना, एक ऊँटनी तो है, एक जानवर ही है ना। मतलब गोया शैतान उन बड़े बड़े सरदारों से कह रहा है कि मुझे तो तुम पर हैरत है, इतने बहादुर हो, इतने जंगजू हो, पहाड़ों में महल्लात बना लिए हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड कौम हो, कुएं बना लिए हैं, एक जानवर से डर रहे हो, एक जानवर से डर रहे हो, यानी एक ऊँटनी से डर रहे हो तुम सब। यानी पूरी कौम इतनी डरपोक है कि तुम पूरी कौम एक तरफ हो, एक तरफ एक अकेली ऊँटनी है, और तुम उस ऊँटनी से डर रहे हो। उस ऊँटनी के बारे में तुमसे फैसला नहीं हो रहा। फैसला करो इस ऊँटनी का, वरना भूखे प्यासे मर जाओगे। अभी तो बात कुएं तक आ गई, आगे पता नहीं बात कहां जाएगी। ये कुछ मामला करो इसका, भूखे प्यासे मारे जाओगे सारे। सरदारों की महफिल में अब यही बात मौजूए बहस थी। अब क्या हुआ, अब एक लिस्ट तैयार हो रही है। कैसे लोगों की, बुरे लोगों की, कैसे लोगों की, घटिया लोगों की, मैं कहूं कैसे लोगों की, यानी जितने, और ये मैं लफ्ज जो सख्त इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी वजह है, यानी आप समझ ले पूरे मुल्क में जितने बदमाश, चोर, लुटेरे, कातिल, उनकी लिस्ट बन रही है, उनकी लिस्ट बन रही है। फिर उस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। यानी क्या मतलब,
जो कम बदमाश है वो उस लिस्ट में क्वालिफाई नहीं करा, नहीं इसका नाम निकाल दो, ये तो फिर भी थोड़ा शरीफ आदमी है, इसको छोड़ो। जो जितना बड़ा बदबख्त है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये अल्फाज में किसी वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये क्या वजह है वो आगे आपके इल्म में आएगा। जो जितना बड़ा संग दिल है, जो जितना बड़ा पत्थर दिल है, जो जितना बड़ा कातिल है, जो जितना बड़ा बदमाश है, वो इस लिस्ट में उतना ही अच्छा है। जो कम बदमाश है उसका काम नहीं है इस लिस्ट में। इसको फिर शॉर्टलिस्ट किया गया, मजीद शॉर्टलिस्ट किया गया, मशवरे होते रहे। किस्सा मुख्तसर ये कि अब इस पूरी लिस्ट में से एक आदमी का नाम फाइनल हुआ है। एक आदमी का नाम फाइनल हुआ है। ये कौन है? जिससे ज्यादा जालिम, जिससे ज्यादा कातिल, जिससे ज्यादा वहशी, जिससे ज्यादा संगदिल, जिससे ज्यादा लालची कोई आदमी नहीं है पूरी कौम में। यानी अफसोस, एक नबी के मुकाबले में इन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना हीरो बनाया। बदबख्ती है ना इस कौम की कि एक तरफ अल्लाह का नबी है सालेह अलैहिस्सलाम, जो गलियों बाजारों इनके घरों में जा जाकर दावत हक दे रहा है, उसकी नहीं मान रहे। एक तरफ अल्लाह का मोजिज़ा है जो इनके दरमियान से गुजर रहा है, उसकी नहीं मान रहे। एक तरफ नाकतुल्लाह है जो उनको रोजाना दिख रहा है, उसकी नहीं सुन रहे, उसको नहीं देख रहे। इस घटिया आदमी को अपना हीरो बना रहे हैं, जिसके बारे में कुरान ने इसको अशका कहा। अशका, इसकी तफसीलात आ गई। अब यह आदमी सेलेक्ट हो गया है और अब इसको कहा गया कि तुमने एक काम करना है। क्या काम करना है? ये वो काम है कि जो कोई छोटा काम नहीं है। ये वो काम है कि जिसको अल्लाह ताला ने इतना बुरा जाना, अभी जो अर्ज करूंगा, इतना बुरा जाना कि ना पूछिए। क्या करना है? इस ऊंटनी को कत्ल करना है। यानी अब ये कौम नाकतुल्लाह, अल्लाह के मोजज़े, अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल करने पर उतर आई है। कौन सी ऊँटनी? जो इनके मुतालबे पर आई है। ऊँटनी को कत्ल करना है। अच्छा, अब इसको भी मालूम है, ये जितना बड़ा संगदिल है, इसको मालूम भी है कि इस वक्त ये ऊँटनी कितना बड़ा मसला बनी हुई है। अच्छा, ऊँटनी को कत्ल करना है, फिर ये बताओ कि मुझे क्या मिलेगा इसके बस? कहा भाई कौम का सबसे बड़ा ओहदा तुम्हें दे दिया जाएगा, जो ओहदा तुम कहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा, जितनी दौलत तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दी जाएगी, हम सब अपनी अपनी दौलत का कुछ हिस्सा तुम्हें दे देंगे, जिस तरह तुम चाहते हो। जो सबसे हसीन औरत है तुम्हारी, उससे शादी करा दी जाएगी। यानी तुम जो कहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है, इस ऊँटनी को कत्ल करना है, नाकतुल्लाह को मार देना है। मंसूबे पर अमल दरामद की तरतीब शुरू हुई। इस शकीउल कल्ब इंसान ने जहर आलूद तलवार ली, ऊँटनी की टो में रहने लगा। लेकिन अब ऊँटनी की हैबत इतनी है, उसकी दहशत इतनी है कि उसके करीब जाते ही इस पर लर्ज़ातारी हो जाता था। इस मंसूबे पर यह अमल ही नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पाया। ऊँटनी को कत्ल करने के लिए लाजिम था कि ऊँटनी के सामने जाता, अपनी तलवार बुलंद करता, ऊँटनी की गर्दन काटता, लेकिन उसे यकीन था कि इससे पहले कि वो ऊँटनी को कुछ करता, ये ऊँटनी उसके साथ कुछ कर देगी। ये खेल जारी रहा और उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऊँटनी को वो ना मार सका, ना कत्ल कर सका। अब एक रोज ये सब बैठे हैं कि अब इस मसले का हल क्या निकालना है। ऊँटनी को तो कत्ल नहीं कर पा रहे, एक और हल निकला। वो हल क्या था? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।